नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के हर पंचायत को मिली 52 लाख से ज़्यादा की राशि। विकसित गांव और समृद्ध झारखंड का सपना अब साकार होने जा रहा है। झारखंड की 4345 पंचायतों पर वित्तीय वर्ष 25-26 में छप्परफाड़ पैसे की बारिश हुई। राशि के अभाव में पिछड़ रहे गांव अब विकास की रफ्तार भरने को तैयार है। बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 2254 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस राशि को राज्य के पंचायतों को मिलने वाली राशि के नज़रिए से आंके तो हर एक पंचायत के हिस्से में पिछले एक साल में करीब 51,80,000 रुपये आएंगे। बता दें, 15वें वित्तीय आयोग के तहत झारखंड के हिस्से में मिलने वाली राशि पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 624.50 करोड़ और वित्तीय वर्ष 22-23 में 1271 करोड़, वित्तीय वर्ष 23-24 में 1300 करोड़ और वित्तीय वर्ष 24-25 में 653 करोड़, जबकि वित्तीय वर्ष 25-26 में राशि सर्वाधिक 2254 करोड़ रुपए राज्य की पंचायतों को मिली है। बता दें, ये राशि राज्य गठन के बाद से अब तक मिलने वाली सर्वाधिक राशि है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राज्य वित्त आयोग से पहली बार पंचायतों को अनुदान राशि दी गई है। कमर्शियल सिलेंडर का जिलावार कोटा तय। खाड़ी देशों में उत्पन्न अशांति के बाद कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिलावार कोटा तय किया है। विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बीते 26 मार्च को तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा गया है कि बीते 17 मार्च से पूर्व में कमर्शियल सिलेंडर की निर्धारित जिलावार आपूर्ति के बाद 454.6020% मीट्रिक टन की आपूर्ति 24 जिलों में की जाएगी। इसमें सबसे अधिक आपूर्ति पूर्वी सिंहभूम जिला को 124.74 मीट्रिक टन की होगी। उसके बाद सरायकेला रांची जिला को आपूर्ति की जाएगी। हजारीबाग नाबालिग से दरिंदगी में 6 संदिग्धों से पूछताछ शुरू। विष्णुगढ़ में नाबालिग से दरिंदगी और हत्या मामले में पुलिस की एसआईटी रेस हो गई है। एसआईटी विष्णुगढ़ में लगातार कैंप की हुई है। इधर पुलिस ने मंगलवार को शक के आधार पर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे हत्यारों तक पहुंचने के लिए पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपियों के साक्ष्य और गिरफ्तारी के लिए विभिन्न तकनीकी पहलुओं और खुफिया तंत्र का सहारा लिया जा रहा है। अपराधियों का सुराग मिल चुका है। 1 से 2 दिन में गिरफ्तारी और औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इधर एसपी अंजनी अंजना भी लगातार केस से जुड़े हर पहलू की छानबीन में जुटी है। फोरेंसिक टीम और स्वान दस्ते की मदद से घटनास्थल से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन के आधार पर भी आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अब तक हजारीबाग बंद बुलाया जा चुका है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल में झारखंड को 14 पदक। छत्तीसगढ़ में चल रही प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने अब तक 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक समेत 14 पदक अपने नाम कर लिए। मंगलवार को झारखंड के एथलीटों 3 स्वर्ण, 1 रजत एवं 2 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुष वर्ग के 100 मीटर में शिव कुमार सोरेन और महिला वर्ग में पृथ्वी उरांव व महिला 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में पुतुल बास्की, अनामिका उरांव, अनुष्का तिर्की और पृथ्वी उरांव की चौकड़ी ने 50.31 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पुरुष वर्ग के 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में दीपक मुंडा, शिव कुमार सोरेन, दीपक टोपो की चौकड़ी ने 42.29 सेकेंड के साथ रजत पदक जीता है। झारखंड मौसम आज से 5 दिन आंधी बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। मंगलवार को जहां राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हुई, वहीं बुधवार से 5 दिन आंधी बारिश और ठनका गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है। संताल के सभी जिलों समेत गिरिडीह, धनबाद, बोकारो में ऑरेंज अलर्ट, बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के आसपास कई सिस्टम बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और निम्न दबाव की रेखा बिहार, बंगाल, हिमाचल के तराई क्षेत्र तक कायम है। इसी कारण आंधी बारिश की संभावना है।
पलामू के कुटमू गैस एजेंसी में गड़बड़ी, कार्रवाई की मांग। पलामू जिले के पांडु प्रखंड स्थित कुटमू इंडियन गैस एजेंसी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। एजेंसी पर गैस सिलेंडर की खुलेआम कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। हैरानी की बात यह है कि कालाबाजारी मामले में एजेंसी का मालिक पहले ही जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद एजेंसी में गड़बड़ी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एजेंसी के मैनेजर अभिषेक पांडे मनमानी तरीके से गैस की सप्लाई कर रहा है। पांडु निवासी देवेंद्र पांडे ने बताया है कि उन्होंने गैस बुकिंग के लिए मैसेज किया और उन्हें ओटीपी भी मिला, लेकिन बिना सिलेंडर दिए ही मोबाइल पर संदेश आ गया कि आपका गैस डिलीवर हो गया है। देवेंद्र पांडे का कहना है कि जब इस संबंध में मैनेजर अभिषेक पांडे से जानकारी ली गई तो उन्होंने इसे ऑपरेटर की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई उपभोक्ता हैं जिनके साथ यही खेल हुआ है। इससे साफ है कि एजेंसी में कहीं न कहीं गड़बड़ झाड़ा चल रहा है। रांची में महिला को जूता चप्पल की माला पहनाकर घुमाया, 2 गिरफ्तार। रांची सदर थाना क्षेत्र में एक महिला का चेहरा पर कालिख पोतकर और चप्पलों की माला पहनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। मोहल्ले में महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उस महिला को जूते चप्पल की माला पहनाकर और गले में पोस्टर लगाकर घुमाया गया। यह तस्वीर वायरल होने के बाद सदर थाने की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 2 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। बताया जा रहा है कि चोरी करने के आरोप में इस तरह की सजा दी गई। सदर थाना क्षेत्र के भाभानगर रोड नंबर 5 स्थित एक किराए के मकान में रह रही महिला को घर से निकालकर उसके मुंह पर कालिख पोता गया, फिर मोहल्ले में उसे जबरन घुमाया गया। इतने पर भी जब मन नहीं भरा तो महिला के साथ मारपीट और सार्वजनिक तौर पर अपमान भी किया गया। स्थानीय महिलाओं ने बताया है कि आरोपितों ने इलाके के लोगों को मोबाइल से महिला की तस्वीर नहीं लेने की धमकी दी थी। पीड़ित महिला के साथ यह उत्पीड़न 26 मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 4 दिनों बाद पता चला है। चतरा के 30 गांव डिजिटल युग से आज भी दूर। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां देश 5G की तरफ बढ़ रहा है, वहीं चतरा में कई गांव के लोग आज भी नेटवर्क के लिए पेड़ों और पहाड़ों पर चढ़ने को मजबूर हैं। चतरा जिले के कुंदा प्रखंड का 78 गांव में से करीब 30 गांव आज भी डिजिटल ब्लैक आउट में जीने को विवश है। वहीं प्रतापपुर प्रखंड के कुटिल, मरगड्डा और एकता दारी जैसे गांव में मोबाइल सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया। लावालौंग प्रखंड के करीब 20 गांवों की स्थिति कुछ ऐसी है जहां फोन कॉल करना किसी चुनौती से कम नहीं। लोग घंटों पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़कर सिग्नल तलाशते हैं। नेटवर्क की कमी ने शिक्षा व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। प्रतापपुर के बामी गांव के स्कूल में डिजिटल क्लास पूरी तरह ठप हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षक को अपनी ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए भी स्कूल छोड़कर पहाड़ पर जाना पड़ता है। अगर नेटवर्क मिल गया तो हाजिरी लगती है, नहीं तो गैर हाजिर ही होना पड़ता है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन के माध्यम से झारखंड राज्य में 750 करोड़ रुपए से अधिक की कथित शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया। इस प्रकरण की जांच में एसीबी की भूमिका की समीक्षा करते हुए मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने के लिए उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि शराब घोटाला 750 करोड़ से भी अधिक का है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हो तो यह आंकड़ा 1000 करोड़ पार कर सकता है। उन्होंने एसीबी की प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देवघर बाबा मंदिर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जारी अलर्ट के बाद से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में है। आरक्षी अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट कहा है कि मंदिर की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षी अधीक्षक ने बताया है कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर सभी संबंधित स्टेट होल्डरों के साथ जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी, जिसमें पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बाबा मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं प्रतिदिन आते हैं। बाबा नगरी आस्था का केंद्र है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर पहलू पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र और जांच प्रक्रिया को सख्त किया जा रहा है। पाकुड़ में 83 सेविका सहायिका को मिली नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सामाजिक सुदृढ़ता की ओर बढ़ते कदम का प्रमाण है कि पाकुड़ जिले के सेविका सहायिका के लिए चयनित 83 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया।
ये सेविका और सहायिका व्यवस्था का एक हिस्सा बनकर हंसता बचपन खिलता बचपन का आधार बनेंगी, समाज के विकास में योगदान देंगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण के तौर पर सशक्त महिला की पहचान समाज पेश करेगी। शहर के रविंद्र भवन टाउन हॉल में मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से किया गया, जहां 83 अभ्यर्थियों को सेविका सहायिका नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। धनबाद के बाघमारा में धमाके के साथ घर जमीन दर्ज। धनबाद जिले के बाघमारा के सोनारडीह थाना क्षेत्र की टंडाबारी बस्ती में मंगलवार को तेज धमाके के साथ एक घर जमीन दर्ज हो गया है। हादसे में गृह स्वामी मोनू उरांव, उनकी पुत्री गीता व परिजन सरिता देवी के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना के पीछे की वजह अवैध खनन बताई जा रही है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण रेस्क्यू कार में देरी को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और सोनारडीह ओपी का घेराव किया और राजगंज महुंदा मुख्य मार्ग को भी जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य में जुट गई है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड की सीमा पर बढ़ी चौकसी। बंगाल में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर बंगाल से सटे झारखंड की सीमा पर भी सख्ती हो गई है। झारखंड के 10 जिलों से राज्य की सीमा सटी है। इनमें साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल हैं। बंगाल पुलिस के अनुरोध पर इन जिलों में भी दोनों राज्यों की सीमा पर अस्थायी चेकपोस्ट बनाया गया। अब तक कुल 52 अस्थायी चेकपोस्ट बनाए गए, जहां 24 घंटे चेकिंग चल रही है। चुनाव को लेकर बनी इन सभी अस्थायी चेकपोस्ट पर विशेष जांच चल रही है और इससे सभी संदिग्धों पर नज़र रखी जा रही है। बंगाल की तरह झारखंड में भी चुनाव के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अंतर्राज्यीय आपराधिक पर नज़र रखी जा रही है, निगरानी बढ़ा दी गई है। फरार वारंटियों की सूचनाओं को सीमावर्ती जिले के एसएसपी, एसपी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं और उसे लेकर संयुक्त अभियान भी चला रहे हैं। हजारीबाग में 2 अप्रैल से 4 दिवसीय भव्य पुस्तक मेला। हजारीबाग शहर में 2 अप्रैल से एक भव्य 4 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित होने जा रहा है, जो 5 अप्रैल तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के अवसर पर आयोजित इस मेले में साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यह आयोजन समय इंडिया, नई दिल्ली और पुस्तक मेला समिति रांची के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज झील रोड स्थित परिसर इस पुस्तक मेले का मुख्य स्थल होगा। यहां देश भर में प्रमुख प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पाठकों को एक ही स्थान पर हजारों पुस्तकों का विशाल संग्रह मिलेगा, जिसमें साहित्यिक, शैक्षणिक, धार्मिक, प्रतियोगिक परीक्षाओं और बाल साहित्य से जुड़ी किताबें शामिल होंगी। यह मेला हर वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगा। असम चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हुई कल्पना सोरेन। झारखंड के गांडे से विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हुई हैं। इस दौरान जब वह देवघर एयरपोर्ट पहुंची तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी उनके साथ मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा देवघर जिला अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। बता दें, स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। खूंटी में अनिश्चितकालीन बंद जारी। झारखंड के खूंटी जिले में रामनवमी के दिन में मुरहू में शुरू हुआ तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पत्थरबाजी की घटना और उसके बाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारी आरोपियों की रिहाई की मांग को लेकर बुलाया गया अनिश्चितकालीन बंद का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। खूंटी, मुरहू, तोरपा, रनिया और कर्रा समेत कई क्षेत्र में बंद का असर देखा गया। लोगों ने खुद ही दुकान प्रतिष्ठान बंद कर दिया। मुरहू में प्रशासन द्वारा धारा 163 BNSS में आंशिक ढील देते हुए दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद भी दुकानें नहीं खुली है। धन्यवाद।